सुप्रभात बच्चों। आज मैं 9वीं कक्षा में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा का मुख्य अंश एवं कथाकार के उद्देश्य को मैं बताने जा रहा हूँ। 1931 ईस्वी में लिखी गई दो बैलों की कथा यह केवल दो बैलों की कहानी नहीं बल्कि जीवन संघर्ष की कहानी है जो दो बैलों के माध्यम से कही गई है। संस्कृत में पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कथा परंपरा है कि पशु पक्षियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाली कहानी कही गई है, उसको मुंशी प्रेमचंद ने पहली बार देश काल की परिस्थितियों से जोड़कर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के रूप में इस कहानी को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, एक समर्थ और युगदृष्टा साहित्यकार अतीत से प्रेरित होकर वर्तमान की भूमिका तैयार करता है तथा भविष्य के लिए एक संदेश देता है। कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने इसका पूर्णतः निर्वाह इस कहानी में किया है। उसके बाद इस कहानी में दो बैलों के माध्यम से कुछ नैतिक मूल्यों मोरल वैल्यूज को मुंशी प्रेमचंद ने उद्घाटित किया है। जैसे पहला है मित्रता, फ्रेंडशिप। मित्रता में त्याग होता है। दोनों बैल हीरा और मोती जब गाड़ी में चलते थे तो एक बैल की इच्छा होती थी कि दूसरे मेरे मित्र का बोझ भी मेरे ही ऊपर रहे। यह मित्रता का भाव था। दोनों बैल एक साथ नाद में मुंह डालते थे और निकालते थे भोजन के समय। ऐसी कई घटनाएं हैं। हीरा और मोती जब कांची हाउस में बंद रहते हैं तो वहां एक को मौका मिलने पर भी वह दूसरा नहीं भागना चाहता है अपने उस मित्र को छोड़कर। तो इन दोनों बैलों में गहरी मित्रता थी। इसको कई घटनाओं से मुंशी प्रेमचंद ने उद्घाटित किया है। संवेदनशीलता हमेशा उसमें उन पशुओं में, उन दोनों बैलों में एक सेंटिमेंट है, एक भावना है। इसका भी भावना के भी मूल्य को इन्होंने इस कहानी में दिखाया है। भैरों की जब बच्ची एक रोटी खिलाने आती है बैलों को तो उस बच्ची पर जो सौतेली माँ का अत्याचार होता है यह देखकर मोती बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि कहो तो मैं इसकी घर की मालकिन है, इसे उठाकर सींग से फेंक दूं। लेकिन हीरा समझाता है कि स्त्री जाति पर सींग चलाना नहीं चाहिए। क्या यह भूल जाते हो? स्त्री जाति का सम्मान, यह प्रेमचंद का अपना दृष्टिकोण है कि हर हाल में स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यह कहानीकार का अपना वैल्यू है, अपना मोरल वैल्यू है जो इस कहानी के माध्यम से वो दिखाते हैं। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की रक्षा हर मूल्य पर होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता में एक अनुशासन है, एक व्यवस्था है। लेकिन वहां मनमानी से अव्यवस्था फैल जाती है। कहानीकार प्रेमचंद इस कहानी में दिखाना चाहते हैं कि स्वतंत्रता का जो मूल्य है वह सभी मूल्यों से उत्कृष्ट है। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए और पराजित शत्रु पर दया भाव दिखाना। हमारा शत्रु यदि पराजित हो गया है तो उसे मारना नहीं चाहिए, उस पर एक दया की भावना रखनी चाहिए। यदि वो लड़ने में असमर्थ है तो उसे छोड़ देना चाहिए।
यह मुंशी प्रेमचंद का अपना दृष्टिकोण है जो इस कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया है। कांची हाउस में जब पशु कैद हो जाते हैं तो वहां उनकी हाजिरी ली जाती थी। उस समय की व्यवस्था थी कि पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि वो उनकी व्यवस्था की देखभाल कर सके। नीलामी के बाद जो पैसे आते थे उसे सरकारी खाते में जमा कर सके, इसलिए भी पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि दो बैलों की कथा इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या रहा है और उनके नैतिक मूल्य क्या रहे हैं। तो आज की इस पाठ के साथ, इन बातों के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।